ये टू बिकम इनटू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो भी वहां पर दरवाजा तोड़ देता है। तभी वो बंदे भी बोलते कि अरे कौन है साला यार डिस्टर्ब कर रहा हमें। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि साले एक लड़की के साथ तू टूसम करना चाहता है। तो दोनों बंदे भी बोलते कि अबे साले तू है कौन। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मैंने भी इन चीजों के बारे में रिसर्च की है, तो चलो थोड़ी बात कर ली जाए। मोटी चेन से बांधा इससे तो बंदों को हर्ट भी हो सकता है। इस पोज में ये लड़की ये तो बहुत ज्यादा अगली दिख रही है। इम्पोर्टेंट बात कि जी ये जो जगह है यहाँ पर तुम इस ब्यूटीफुल यानी इस खूबसूरत लड़की के साथ तुम मजे करने चाहते हो, इस हालत में और इस पोज में तो बिल्कुल भी तुम्हें मजा नहीं आने वाला है। बंदा रहता है वो बोलते कि अरे ब्रदर लगता है कि तुम्हें इन चीजों के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है, तो क्या तुम हमें कुछ एडवाइस दे सकते हो। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ऑफ कोर्स क्यों नहीं। मेन कैरेक्टर भी एक इविल स्माइल देता और बोलता है कि बस तुम ऐसा सोचो कि तुम उसकी जगह पर हो। कटो करा था कुछ टाइम बाद क्यों जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों बंदों को चेन से बांध कर वहीं पर लटका देता है। कि रहती वो भी बोलती कि तुमने मुझे क्यों बचाया। मेन कैरेक्टर बोलते कि मुझे गलत मत समझना क्योंकि मेरे को तुम्हारे ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरी आंखें उस लड़की से मिलती जुलती हैं। ऐसी आंखों वाली लड़कियों को मैं बिल्कुल भी परेशान होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मेरी आंखें उस लड़की की याद दिला रही हैं, इसका मतलब आप उस लड़की को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मैं तुम्हारी यहीं तक मदद कर सकता हूँ क्योंकि फ्यूचर में चल के मेरे को और भी ज्यादा काम है। ये रहती वो भी एक चाकू निकाल लेती अपने आप को मारने के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी एक अटैक कर देता और बोलता कि तुम कर क्या रही हो। ये भी बोलती कि मैं बेकार हो चुकी हूँ, मैं तो अपनी फैमिली का बदला भी नहीं ले सकती हूँ, तो मुझे प्लीज मर जाने दो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है क्या बदला। तो जो लड़की रहती वो बोलती जो मेरे अब्बाजान है वो टीचर हुआ करते थे, इससे वो फालतू का खर्चा करता रहता और अपनी एक प्राइवेट पार्टी भी बनाता है, जिससे जो अब्बाजान है वो बिल्कुल भी नाखुश थे क्योंकि वो हमेशा रूल तोड़ता रहता था। तो जो अब्बाजान है वो सबूत इकट्ठा कर रहे थे प्रिंस के खिलाफ और एक बुक को पब्लिश करना चाहते थे। ये बात ही प्रिंस को पता चल गई, वैसे ही उसने मेरे अब्बाजान को पकड़ लिया और जेल में मेरी पूरी फैमिली को डाल दिया। जैसे उसने मेरे को धमकी दी और बोला कि जाकर जो मेन कैरेक्टर तुम उसे मार डालो, तुमने उसे नहीं मारा तो मैं तुम्हारी फैमिली को सभी को मार डालूंगा। ऐसा ही किया, मैं तुम्हें मारने के लिए आई थी मगर मैं इसमें फेल थी। प्रिंस को मारने की कोशिश की मगर वो मेरे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाई। जैसे प्रिंस को पता चलेगा कि मैं जिंदा हूँ तो फिर से किसी बंदे को भेज देगा मेरी इज्जत लूटने के लिए और मैं अपनी फैमिली का नाम बिल्कुल भी नहीं डुबाना चाहती हूँ। फिर यही रास्ता बचा हुआ था कि मैं मर जाऊँ। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि स्टूपिड लड़की तुम ऐसे ही मर जाओगे तो तुम अपनी फैमिली को कैसे बदला ले पाओगे, तुम क्या अपने दुश्मन को ऐसे ही जीने दोगी। कि भी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुक जाती है और बोलती है कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं अकेले उससे बदला नहीं ले पाऊंगी, तो प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। ये तुम मेरी मदद करोगे तब तक के लिए मैं तुम्हारी गुलाम बन के रहूंगी। खाते हैं कि एक बार तुम मेरे दुश्मन को मारने में मेरी हेल्प कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए हमेशा गुलाम बन के रहने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी। ऐसा किया तो हेवन मेरे ऊपर बिजली गिरा के मेरी जान ले ले। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अच्छा इसका नाम डेली है, लैन ही बुलाऊंगा क्योंकि मेरे को नाम बिल्कुल भी याद नहीं रहते हैं। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मैं उसकी मदद क्यों करना चाहता हूँ जबकि मेरे को पता है कि वो मेरी लैन नहीं है। इन सभी की जो किस्मत है वो एक ही जैसी है। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ठीक है। तभी जो लैन रहती है वो भी बोलती है क्या तुमने एक्सेप्ट कर लिया यानी तुम मेरी मदद करोगे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा जो महल का जो खजाना है वो कहाँ पर है। को आता कुछ टाइम बाद की ओर जहाँ पर जो वो दोनों बंदे रहते वो भी वहाँ पर महल के जो खजाने रहते वहाँ पर पड़े रहते हैं बेहोश। तभी उन्हें होश आता है। देवी बोलते कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ढेर सारे गार्ड आते जो खजाने की गार्ड कर रहे होते, वो बोलते कि सालो तुमने खजाना चोरी किया है ना, देखो तुम्हारे पास ढेर सारे खजाने भरे पड़े हुए हैं। भी बोलते कि नहीं नहीं हमने कोई भी चोरी नहीं की है। गार्ड भी बोलते कि साले तू हम लोगों से झूठ बोल रहा है जैसे कि हम लोगों को दिख ही नहीं रहा है। तभी वो बंदे भी बोलते कि अरे प्लीज हमारे ऊपर विश्वास करो हमने नहीं चुराया है। टोकर आता रेगिस्तान की ओर, टोकर आता हमारे मेन कैरेक्टर उस लड़की की ओर जहाँ पर वो लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं। कैरेक्टर भी बोलता है कि फाइनली मैंने इतने ज्यादा पैसे मैंने चुरा लिए जिससे जो सिस्टम का जो कर्ज है वो माफ हो जाएगा। मेन कैरेक्टर भी एक बंदे से बोलता है कि अरे भाई ये बता सकते हो ये वेल्फीडिया ये कहाँ पर है। अंदर रहता वो भी हमारी लेन को देखता और बोलता है कि अरे यार कितनी ज्यादा सुंदर है। हमारा लुटेरा रहता है यानी जो मेन लुटेरा रहता है वो बोलते कि अबे साले तू क्या देख रहा है, ये मेरी बॉस की औरत है, तूने उसे फिर से एक बार देखा ना तो तेरी जो आंखें हैं ना आंखें को निकाल के गोटियां खेलूंगा तेरी आंखों के साथ। करते हुए बोलते कि हाँ हाँ मैं बताता हूँ ना, बस आप चलते जाना आपको एक टीला मिलेगा और आप लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि मैंने सुना वहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं वो लोग ढेर सारे लोगों को वहीं पर मार देते हैं। जो लोग वहाँ पर जाते हैं ढेर सारे खतरनाक लुटेरे रहते हैं, जो भी वहाँ पर जाता है वो बिल्कुल भी नहीं बच पाता और वो ढेर सारे लोगों को लूट लेते हैं और जान से वहीं पर मार देते हैं। जो हमारा मेन लुटेरा रहता है वो बोलता है कि सारे वो बहुत ज्यादा अनलकी है क्योंकि अब हमारे साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। छोटा भाई रहता है वो भी बोलता है कि हाँ हमारे बॉस के सामने कोई टिक सकता है क्या है बॉस। तभी जो उसका भाई भी बोलता है साले एल्विस की वीडियो मत देखा कर। तो वहाँ पर एक बंदा आता है और वो भी बोलता है कि हे सर। बंदे रहते वो बोलते कि अरे लुटेरे आ रहे हैं हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि उनके पास इतनी पावर है कि वो हम लोगों को भी सर काट सकते हैं।
लुटेरा भी बोलता है क्या लुटेरे आ रहे हैं। मेन कैरेक्टर भी उस लुटेरे को देखते हुए बोलता है क्या यही बंदा है जो कि ढेर सारे लोगों की इसने मुंडी उड़ा दी। से मिल लेता हूँ कि ये है कौन। बंदा भी वहां पर गिर जाता है, बोलता है कि अरे मैं तो थक चुका हूँ। तो बुक भी वहीं पर गिर जाता है, वो भी अपना बुक को उठाता है। तभी बोलते है कि मेरा नाम फैन है और मेरे को ऑर्डर मिला था कि मैं यहाँ पर आऊँ आपको लेने के लिए, और प्लस मैं यहाँ पर आपका वेट कर रहा था। 3 दिन और 3 रात से इंतजार कर रहा हूँ आपका। यहाँ पर मेरे को तूफानों का सामना करना पड़ा और रेगिस्तानों का सामना करना पड़ा और तेज इस गर्मी का इंतजार खत्म हुआ, फाइनली आप आ गए यहाँ पर। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा अनलकी हो, तुम्हें अपना नाम बदल के फैन बाओ किंग नाम रख लेना चाहिए। यूज मत होना, इसका सर नेम फैंग है तो मैं फैंग ही बुलाऊंगा। ये लड़का यानी जो फैंग रहता है वो भी अपना बुक पलटने लगता और बोलता है कि आपने जो नाम बोला होगा ये पक्का किसी फेमस इंसान का होगा। क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि सचमुच ये बहुत ज्यादा अनलकी है और प्लस ये बेवकूफ भी है। मेन क्रिएटर बोलता है कि ये जो मैंने नाम बोला वो तुम्हारे बुक में बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मैंने बस अपने मन से तुम्हें एक अच्छा सा नाम दिया था। तुम मुझे यहाँ पर लेने के लिए आए हो तो चलो हमें सबसे पहले सिटी की ओर चलना चाहिए। भी बोलता है कि हाँ माय लॉर्ड चलिए मेरे पीछे। मेन क्रिएटर भी मन में सोचने लगता है प्रीस्ट की बात है। तभी जो प्रीस्ट रहता है वो बोलता है कि मैंने एक बंदे को जुगाड़ कर दिया जो कि तुम्हारी उसमें हेल्प करेगा। हमारा मेन क्रिएटर जा रहा होता और मन में सोचते हुए बोलता है जैसे मैं सिटी में पहुंचूंगा वैसे मेरे को वाइन यानी एक अच्छी से दारू चाहिए। हमारा मेन क्रिएटर भी सिटी पे पहुंच जाता है। हमारा मेन क्रिएटर भी देखता है और बोलता है कि अबे साला यहाँ पर तो दरार पड़ा है और यहाँ की जगह तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर तो पानी भी नहीं है, ये इलाका तो एकदम सूख चुका है। प्रीस्ट के बच्चे ने मुझसे वादा किया था कि यहाँ पर ढेर सारे मेरे को वाइन भी मिलेगा, मगर मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर वाइन मिलेगा। फैंग रहता वो बोलता है पहले ये सिटी ऐसा नहीं हुआ करता, पहले ये सिटी बहुत ज्यादा अच्छा हुआ करता था। सिटी में जो पानी पाया जाता था वो भी अचानक से सूख गया था और जो बाकी के जो फ्रेश वाटर हुआ करते थे वो भी खारे पानी में बदल चुके हैं। इसकी वजह से ऐसी हालत हुई इस सिटी की। हम गरीब है और इस सिटी के लोग भी गरीब है, तो यहाँ पर कोई भी ऑफिसर बिल्कुल भी नहीं आना चाहता, जो हमारा प्रॉब्लम है वो कोई भी सॉल्व नहीं करना चाहता है। फैंग रहे तो वो बोलते हैं कि फाइनली राजा ने हमारी बात सुन ली है और आपको भेज दिया जो कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मेन क्रिएटर है तो वो भी मन में सोचते हुए बोलता है जो प्रीस्ट है, प्रीस्ट तो ये सिर्फ एक उसका बहाना था क्योंकि उसे ढूंढना था लाइफ और डेथ की बुक जो कि मेरे को भी ढूंढना है। इनसे कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे लुटेरे भी रहते तो वो एक साथ बिल्कुल भी इन सभी को नहीं पकड़ सकता है। यहाँ पर एक माँ और उसके बच्चे को दिखाया जाता है। लैन रहती वो भी उस औरत को देखती है और बोलती कि वो औरत कर क्या रही है। फैंग रहते वो बोलता है कि इस सिटी का जो पानी है वो तो एकदम सूख चुका है और सिटी के जो लोग हैं उनके पास भी पानी और खाना नहीं है। वजह से यहाँ पर जो ज्यादातर सिटी के जो बच्चे हैं वो भी कुपोषित हो चुके हैं। तो औरत का सवाल है ये अपने बच्चे को मिल्क यानी दूध पिलाना चाहती है, मगर इसके पास मिल्क यानी दूध तो है ही नहीं। ये अपने बच्चे की भूख को मिटाने के लिए अपना ब्लड पिला रही है। तो वो भी ये सब देख के उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एंड रहती वो भी अपना पानी दे देती उस औरत को, बोलती कि ये तुम्हारे लिए। तभी जो औरत रहती वो भी बोलती कि थैंक यू यंग लेडी आपकी काइंडनेस के लिए। दोनों लुटेरे यानी दोनों भाई जो रहे तो वो बोलते कि बॉस में आप बिल्कुल भी नहीं सह सकता, आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। क्रिएटर भी बोलता है कि हाँ मैं इनकी मदद तो करना चाहता हूँ, मगर एक रात में इनकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व तो नहीं कर सकता हूँ ना। इन क्रिएटर बोलता है कि अभी का जो तुम्हारा प्रॉब्लम है यानी पानी का, तो तुम अपने पड़ोस वाली सिटी से जाकर पानी बाई कर सकते हो और ये तुम्हारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगी। मेन क्रिएटर भी बोलते हैं कि बताओ कितने पैसे बचे हुए हैं। तभी वो बंदा भी बोलता है कि ये बुक में ले लीजिए, इस बुक में लिखा हुआ है कितने पैसे हैं। मेन क्रिएटर भी बुक खोल के देखता है जो कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। वो बोलता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा रेड है। मेन क्रिएटर बोलता है कि और पैसे कहाँ पर गए। तभी जो ये बंदा रहता है वो बोलता है कि जो 30 लाख का जो चांदी का जो टेल है वहाँ पर घपला हो चुका था यानी बर्बाद हो चुका था वो पैसे हमारे पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी पड़ चुकी थी और इतने पैसों में हमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला था। मेन क्रिएटर भी रोने लगता है और बोलता है कि अभी अभी तो मैंने पैसे सारे लूटे थे, लगता है कि फिर से पैसे खर्च होने वाले हैं। कट होकर आता एक औरत की ओर जहाँ पर वो औरत भी बोलती कि प्लीज लॉर्ड मेरे बच्चे को मत ले जाइए, बच्चे मुझे माफ कर दे, मुझे बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहिए था तुझे कि वहाँ पर जाकर तू पढ़, मेरी वजह से तेरी ऐसी हालत हो चुकी है। मेन क्रिएटर भी बोलता है कि उसने क्या क्राइम किया, उसे क्यों पकड़ ले गए हैं। बोलता है कि उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है, उसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है कि ढेर सारे लोगों को उसने मर्डर किया है, भी बड़े हैं उन लोगों ने इसे पकड़ लिया है। मेन क्रिएटर भी बोलते हैं क्या सिटी से 10 किलोमीटर एक बहुत बड़ा माउंटेन है, एक ग्रेट मैन यानी एक ग्रेट इंसान रहता है, उसके सवालों का सही सही जवाब दिया तो वो तुम्हारी कोई से भी एक इच्छा को पूरी करेगा और उसमें तुम्हारी मदद भी करेगा। पहले एक वल्चर नाम का एक डाकू यानी एक लुटेरा आया और उसने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। हमसे पैसे और फूड और 20 स्कॉलर मांगता रहता है, हर महीने हमसे लेता है। तो उनकी बात नहीं माना करता था, उनका वो सारा सामान लूट लिया करते थे और उन्हें भी मार डाला करते थे और हमारे पास कोई भी रास्ता भी नहीं बचा था, हमें भी उनकी बात माननी पड़ती थी। जो बंदे ये लोग बिल्कुल भी राजा को सरेंडर नहीं करना चाहते हैं। दोनों लुटेरे यानी जो दोनों भाई रहते वो भी बोलते कि बॉस हमें ले चलो, हम आपकी मदद करेंगे उन बंदों को मारने में। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नया तो लाइक करो, चैनल में नया सब्सक्राइब करो। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।